अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मेरे चैनल पर खुशामदीद। मेरी उम्र 19 साल है और मैं मुल्तान के रहने वाली हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी को लाजमी ज़रूर सुनिएगा। कहानी सुनकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। शायद आपके साथ ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो जो कि इस कहानी में शामिल है। हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। मेरे शौहर ने गुस्से की लहर में आकर एक ही झटके में हमारा 2 साल का रिश्ता राख कर दिया और मुझे तलाक दे दी। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ और होश आया तो पछतावे की आग में जलने लगे। उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए मुझ पर दबाव डाला कि मैं उनके 14 साला छोटे भाई आदिल से निकाह कर लूं ताकि हलाला की शर्त पूरी हो सके। हालात से मजबूर होकर मैं इस फैसले पर राजी तो हो गई, लेकिन शादी की पहली ही रात मेरे होश उड़ गए जब आदिल ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। आदिल, जो अब तक मुझे अपनी माँ या बड़ी बहन की तरह इज्जत देता था, इस रात इसके अंदाज बिल्कुल बदले हुए थे। मैंने घबराकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की और कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ तो शर्म करो। मैं तुम्हारे बड़े भाई की इज्जत रही हूँ और ये निकाह सिर्फ एक मजबूरी है। लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मजबूरी भाई की थी, मेरी नहीं। माजिद के साथ मेरी वेडिंग के इब्तदाई 2 साल मोहब्बत और उम्मीदों से भरे थे, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और जल्द ही हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब माजिद की नौकरी अचानक खत्म हो गई और वो घर पर बैठ गए, जिसकी वजह से घर के माली हालात इंतहाई खराब हो गए और नौबत फाकों तक पहुंचने लगी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने शौहर का साथ देने का फैसला किया और दिन रात सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। और इसी मेहनत की कमाई से मैंने न सिर्फ पूरे घर का खर्चा चलाया, बल्कि माजिद के 14 साला छोटे भाई आदिल की स्कूल की फीसें और पढ़ाई के अखराजात भी खुद बर्दाश्त किए ताकि इसका मुस्तकबिल खराब ना हो। और इस दौरान मैंने कभी माजिद को अपनी बेबसी का एहसास नहीं होने दिया और एक वफादार बीवी की तरह हर मुश्किल का सामना हंसते हुए किया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि बुरा वक्त गुजर जाएगा और माजिद मेरी इस कुर्बानी की कदर करेंगे। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि जिस रिश्ते को मैं अपना खून पसीना देकर सेंच रही हूँ, वही रिश्ता एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन जाएगा और मेरी तमाम कुर्बानियों को एक ही पल में मिट्टी में मिला दिया जाएगा, क्योंकि माजिद के दिल में मेरे लिए इज्जत की बजाय शक का बीज परवरिश पा रहा था। हमारे महल्ले में असलम नाम का एक ऐसा पड़ोसी रहता था जिसकी अपनी जिंदगी तो बुराइयों से भरी थी और वो महल्ले की औरतों पर बुरी नज़र रखने की वजह से पहले भी कई बार जलील रुस्वा हो चुका था। लेकिन इसने हमारी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करने की ठान ली थी और वो अक्सर माजिद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोंता रहता था। और रोज़ाना शाम को जब माजिद दफ्तर या बाहर से लौटते तो असलम उन्हें रास्ते में रोककर मन भरित कहानियां सुनाता कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं है और वो महल्ले के लड़कों से बातें करती है। और माजिद, जो कि पहले ही अंदरूनी तौर पर कमज़ोर शख्सियत के मालिक थे, उन्होंने इस बदकिरदार पड़ोसी की बातों को सच मानना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उनका रवैया मेरे साथ इंतहाई तल्ख और जालिमाना होता चला गया और वो घर आते ही बिला वजह मुझ पर चीखने चलाते और शक की निगाहों से देखते, जबकि मैं हैरान और परेशान रह जाती कि आखिर मेरी किस गलती की सज़ा मुझे मिल रही है। और मैंने बारहा खुदा की कसम एक खाकर इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैंने कभी ख्वाब में भी इनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं होता और माजिद ने मेरी हर बात को झूठ समझा और असलम के बिछाए हुए जाल में पूरी तरह फंसकर अपनी ही हंसती खेलती जिंदगी को अपने हाथों से आग लगाने की तैयारी कर ली। एक तपती हुई दोपहर, जब मैं रोजमर्रा के कामों से फारिग होकर छत पर कपड़े सिखाने गई थी और गली के कोने पर मामूल के मुताबिक महल्ले के कुछ लड़के खड़े थे जिनकी तरफ मेरा ध्यान भी नहीं था और मैं बस अपनी काम में मसरूफ थी, कि अचानक माजिद गली में दाखिल हुए और उन्होंने मुझे छत पर खड़े देखा और उनके जहन पर सवार असलम का जहर इस हद तक हावी हो चुका था
کہ उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे ये फर्ज कर लिया कि मैं उन लड़कों को देख रही हूं, और वो गुस्से से पागल होकर घर के अंदर दाखिल हुए और आते ही मुझ पर गालियों की बौछार कर दी और घर का सामान तोड़ना शुरू कर दिया और मेरी ममता और किरदार पर इतने गलीज इल्जामात लगाए कि मेरा दिल दहल गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी और उनके पैरों में गिर गई कि खुदा के लिए मुझ पर ऐसा जुल्म ना करो। लेकिन उन्होंने गुस्से के अंधेरे में आकर एक ही सांस में मुझे 3 बार तलाक के वो खौफनाक अल्फाज सुना दिए, जिससे मेरा पूरा वजूद मट्टी का ढेर बन गया और मेरी 2 साल की मोहब्बत और वफादारी एक पल में तमाशा बन गई और मैं फर्श पर बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी, जबकि माजिद के सर पर सवार गुस्से का भूत उन्हें अंधा कर चुका था और वो मुझे इसी हाल में छोड़कर बाहर निकल गए। जब माजिद घर से चले गए तो 14 साला आदिल, जो कि इस वक्त घर में दाखिल हुआ था, वो ये सारा मंजर देखकर सकते में आ गया और जब उसने मुझे फर्श पर रोते हुए पाया तो वो भागता हुआ मेरे पास आया और पूछने लगा कि भेज अभी आखिर क्या हुआ है और भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे। तो मैंने रोते हुए उसे बताया कि तुम्हारे भाई ने मुझे हमेशा के लिए अपने से अलग कर दिया है और मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर तलाक दे दी है। ये सुनकर आदिल की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने कहा कि भाभी, आप मासूम हैं और आपने तो माँ की तरह मेरा ख्याल रखा है, भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर जब रात को माजिद का गुस्सा ठंडा हुआ और उन्हें बाहर से मालूम हुआ कि असलम पड़ोसी तो खुद एक इंतहाई गंदा इंसान है जिसका अपना घर गुजर चुका है, तो माजिद को अपनी इबरतनाक गलती का एहसास हुआ और वो पिछतावे के आंसू बहाते हुए मेरे कमरे में आए और मेरे कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगे कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैंने एक झूठे इंसान की बातों में आकर अपनी मासूम बीवी की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तलाक के बाद रुजू का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था और मैंने साफ कह दिया कि अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जब माजिद को यकीन हो गया कि वो कानूनन और शरअन मुझे अपने घर में नहीं रख सकते, तो उनके अंदर का खुद गर्ज मर्द दोबारा जाग उठा और उन्होंने रोते हुए मेरे सामने एक ऐसी घटिया और शर्मनाक तजवीज़ रखी जिसको सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा कि हमारे दोबारा एक होने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम हलाला की शर्त पूरी करो और उसके लिए तुम्हें किसी गैर मर्द के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरा छोटा भाई आदिल है जो तुम्हें बहुत मानता है। तुम चंद दिनों के लिए आदिल से निकाह कर लो और फिर वो तुम्हें तलाक दे देगा तो मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूँगा और ये बात घर की घर में ही रहेगी और मोहल्ले वालों को भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर मेरा पूरा बदन गुस्से से कांपने लगा और मैंने चीख कर कहा कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है लाला, कोई खेल या मजाक नहीं है और आदिल मेरे बच्चों की तरह है। मैं अपने गुनाहों के कफ़ारे के लिए इस मासूम बच्चे की ज़िंदगी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होने दूंगी। लेकिन माजिद ने आदिल को भी अपनी बातों के जाल में फंसाना शुरू कर दिया और आदिल, जो कि अब तक बिल्कुल खामोश बैठा सब देख रहा था, उसने अचानक एक गहरी सांस ली और अपने भाई की तरफ देखकर कहा कि अगर भाभी की जिंदगी बचाने का यही एक रास्ता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ कि अब 1 हफ्ते तक तुम दोनों को इस घर में साथ रहना है और 1 हफ्ते के बाद तुम उसे तलाक दे दोगे तो मैं वापस आकर इससे दोबारा शादी कर लूँगा। और ये कहकर माजिद खुद दूसरे शहर चला गया क्योंकि वो आदिल और मुझे एक साथ नहीं देख सकता था। अब घर में सिर्फ मैं और आदिल अकेले थे और मुझे लगा कि आदिल चूंकि एक बच्चा है इसलिए मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और मैंने उससे कहा कि आदिल, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन आदिल ने मेरी तरफ एक ऐसी मर्दाना और संजीदा नज़रों से देखा कि मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई और उसने मेरा हाथ पकड़कर मजबूती से कहा कि आप मेरी बीवी हैं और अब आप मेरे ही कमरे में रहेंगी। मैंने घबराकर उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन उसकी गिरफ्त में वो मजबूती थी जो किसी बच्चे की नहीं बल्कि एक मुकम्मल मर्द की होती है और उसने मुझे बिस्तर पर धकेलते हुए कहा कि मेरा आपको तलाक देने का
कोई इरादा नहीं है, क्योंकि आप एक नेक औरत है और भाई की फितरत में शक है। वो दोबारा आप पर तोहमत लगाएंगे, इसलिए अब आप मेरी जिंदगी का हिस्सा है। आदिल की ये बातें सुनकर पहले तो मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा कि तुम मेरे बच्चों जैसे हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा कि निकाह का रिश्ता कोई मजाक नहीं होता, और मैंने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आपको अपनी बीवी तस्लीम किया है। और इस एक हफ्ते के दौरान आदिल ने मुझे जितनी मोहब्बत, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दिया, उसकी मिसाल मुझे माजिद के साथ 2 साला जिंदगी में कभी नहीं मिली थी। और उसने साबित कर दिया कि मर्दानगी उम्र से नहीं बल्कि किरदार से होती है। और आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल से माजिद की नफ़रत और आदिल के लिए मोहब्बत बढ़ने लगी, और मैंने खुद को पूरी तरह आदिल के सपुर्द कर दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि माजिद के पास वापस जाना अपनी इज्जत को दोबारा नीलाम करने के बराबर है। और जब 1 हफ्ते बाद माजिद बड़े गुरूर के साथ वापस लौटा और आदिल से कहा कि अब उसे तलाक दे दो, तो मैं आदिल के पीछे जाकर खड़ी हो गई और मैंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मुझे अब माजिद से कोई रिश्ता नहीं रखना और मैं आदिल की बीवी बनकर ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर माजिद के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वो गुस्से से पागल हो गया। अपनी हार को देखकर माजिद अपनी पुरानी औकात पर उतर आया और उसने गली में निकलकर शोर मचाना शुरू कर दिया और मोहल्ले के तमाम लोगों को इकट्ठा कर लिया ताकि वो हमें बदनाम कर सके। और उसने सबके सामने चलाकर कहा कि देखो, इस औरत को मैंने हलाला के लिए अपने छोटे भाई के निकाह में दिया था, और अब ये मेरे साथ धोखा करके मेरे ही भाई के साथ रहना चाहती है। लेकिन माजिद की ये घटिया चाल खुद उसी पर उलट गई, क्योंकि मोहल्ले के लोग मेरी शराफत और वफादारी से अच्छी तरह वाकिफ थे। और जब उन्होंने माजिद के मुंह से हलाला की ये घिनौनी साजिश सुनी, तो सब ने माजिद को ही मलामत करना शुरू कर दी और उसे थो-थो किया कि तुम कितने बेगैरत इंसान हो, जिसने अपनी बीवी को तलाक देकर अपने ही सगे भाई के बिस्तर की जीनत बना दिया। और मोहल्ले वालों ने आदिल और मेरा साथ दिया और माजिद को वहां से भगा दिया, और वो शर्मिंदगी के मारे किसी को मन दिखाने के काबिल न रहा और हमेशा के लिए वो शहर छोड़कर चला गया। जबकि आदिल ने मोहल्ले वालों के सामने मेरा हाथ थामकर साबित किया कि वो मेरी इज्जत की हिफाजत करना जानता है। माजिद के जाने के बाद हमारी जिंदगी में एक नया और पुरसुकून दौर शुरू हुआ, और मैंने अपनी पुरानी सिलाई कढ़ाई का काम दोबारा बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। जबकि आदिल ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक मेडिकल स्टोर पर रात की नौकरी कर ली, ताकि घर के इखराजात में मेरा हाथ बटा सके। और उसने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारी उम्र में कोई फ़र्क है, बल्कि वो हमेशा एक सच्चे शौहर की तरह मेरी ढाल बनकर खड़ा रहा। देखते ही देखते उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में शानदार नौकरी मिल गई, जिससे हमारे दिन बदल गए और आज हम दोनों एक दूसरे के साथ इंतहाई खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। और मैं दुनिया की हर औरत से यही कहूंगी कि जिंदगी में कभी भी ऐसे मर्द के साथ समझौता ना करे जो आपकी वफादारी पर शक करता हो, बल्कि अगर जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको मोहब्बत से ज्यादा इज्जत देना जानता हो, तो उसे दोनों हाथों से थाम ले, क्योंकि औरत मोहब्बत के बगैर तो जी सकती है, लेकिन इज्जत के बगैर उसका वजूद अधूरा रहता है। और आदिल ने मुझे वो इज्जत देकर मेरी जिंदगी को जन्नत बना दिया है।